मुझे उससे मिले हुए 2 महीने और 24 दिन हो चुके थे। मुझे पता था कि वो मुझसे फिर कभी नहीं मिलना चाहती है, पर मैं उसको भुला ही नहीं पा रहा था। क्या करूं, वो थी इतनी प्यारी, भूरी और काली सी गहरी आंखें, थोड़ी पतली मगर छोटी सी नाक, प्यारे से हल्के उठे से गाल, कंधे तक उसके लहराते से थे बाल, होठ उसके जैसे क्या कहूँ, कोई शब्द ही नहीं है यार। वो हमेशा से टॉपर थी, चुप चुप सी मगर गुस्सैल। वो लेफ्टी थी, पर बचपन में बहुत पिटी थी इस वजह से, अपने घर वालों से, अपने टीचर्स से। उनको लगता था कि कोई डिफेक्ट है उसमें, पर कौन बताया उनको, आप में जो डिफेक्ट होता है ना, वो ही आपको यूनिक बनाता है। Do you wanna create your podcast just like me or even better than me and for free? There's a tool which can allow you to record and edit your podcast right from your phone or computer. It will distribute your podcast for you on the most beloved platforms like Spotify and Apple Podcasts. You can also make money from your podcast with no minimum listenership, and that's all you need to make a podcast. Download the free Anchor app or go to anchor.fm to get started. कहने को तो हमेशा टशन में रहती थी वो, पर बात बात पे रो देती थी। कुछ भी कर लो, कभी भी कह लो, वो हमेशा हाजिर रहती थी, कभी बुरा नहीं मानती थी। वो हमेशा मेरे लिए एवरी टाइम 24/7 एकदम सामने। मतलब क्या कहूँ यार, वो हर चीज़ में मुझसे अपोजिट थी, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता था और वो सब कर लेती थी। मैं कुछ शुरू करता था तो वो आधे में ही छोड़ देता था। वो कुछ शुरू ही करती थी तो उसको ख़त्म करने के लिए, क्या कहूँ, वो थी ही ऐसी। मैं उससे मिलने के लिए हल्द्वानी से दिल्ली जा रहा था। रात के 9 बजे मैं नेशनल हाईवे 87 पे बस स्टॉप के रास्ते में ऑटो में अपने बैग्स के साथ बैठा हुआ था। ऑटो के स्पीकर में गाना बज रहा था जो एकदम सिचुएशन को डिफाइन कर रहा था। ऑटो वाला हैंडल पे अपने हाथ से तबला बजाने में लगा था, और तभी तिकोनिया चौराहा आते ही हमारे सामने एक साइकिल वाला निकला, जिसको बचाने के चक्कर में ऑटो वाला अपने आप को बचाते बचाते एक ट्रक से टकराते हुए बचा। तभी ट्रक वाला चिल्ला ही रहा था कि ऑटो वाला भी चिल्लाया, और इन दोनों को देखते देखते मैं खाली गाने पे कंसंट्रेट करते हुए उसके ख्वाबों में डूबा हुआ पीछे अपने बैग्स को पकड़ा हुआ बैठे रहा कि कब मैं उससे मिलूंगा।